नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। आपको बताएं कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल भी विपक्षियों पर हमले का मौका तलाश रहे हैं, साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कांग्रेसियों से अपील की है कि सभी राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद करें। राहुल ने यह ट्वीट किया है और यह अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिस्टम फेल है, इसलिए यह जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। राहुल गांधी अक्सर ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि आपको बताएं कि अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में यह संकट और भी गहराने वाला है। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में लगातार संक्रमण का हाल बेहाल है। पूरी तेजी के साथ में संक्रमण इस वक्त पूरे देश पर कहर बरसा रहा है। इसी के चलते हर रोज 300 से ज्यादा आंकड़े बीते कई दिनों से आ रहे हैं। आज बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3,50,000 के करीब में नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि करीब 3,000 लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में लगातार पूरी कोशिश सरकारों के साथ साथ विपक्षी दल भी कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़े करने का काम किया है, तो वहीं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनसे कहा है कि तमाम राजनीतिक काम छोड़कर आप सब लोगों की मदद में लग जाएं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार बिगड़ते हालात के बीच में यूथ कांग्रेस भी लगातार मैदान में है और तमाम लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटे हैं। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या फिर अलग अलग तरह की जो समस्याओं का सामना लोगों को हो रहा है, उसको लेकर मदद कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की है और उनसे कहा है कि इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद करें ताकि इस बिगड़ते आलम को सुधारा जा सके। आपको बता दें कि हर रोज बढ़ते आंकड़ों के बीच में देश की चिंता बढ़ती जा रही है। 3.5 लाख के करीब में नए संक्रमित सामने आने के बाद हर रोज जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें बीते 24 घंटे में करीब 3,000 के करीब में लोगों की जान भी कोरोना ने ले ली है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि एक्सपर्ट का दावा है कि अगर जल्द ही कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है तो जल्द ही हालात और भी गंभीर होने वाले हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का दावा है कि मई के पहले हफ्ते में आंकड़ा और तेजी के साथ बढ़ेगा, वहीं मरने वालों की संख्या में भी तेजी आएगी। और कांग्रेस प्रवक्ता अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। अत्रे साहब, राहुल गांधी ने बड़ा कमेंट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरीके से पार्टी इसको लेकर सहयोग करेगी? देखिए राहुल जी, लगातार जब से देश में कोरोना की लहर चल रही है, जब से कोरोना महामारी आई है, लगातार देश के हालातों पर चिंतित नजर आए हैं। सरकार को जो है अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं, सरकार को सलाह मशवरा भी देते रहे हैं, सरकार को चेताते हुए। जिस समय पिछले वर्ष देश में कोरोना की लहर शुरुआत होने वाली थी, जब पूरे विश्व में कोरोना हुआ था, हमारे देश में शुरुआती लक्षण थे, तो राहुल जी ने सरकार को चेताया था, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को फरवरी 2020 में चेता दिया था कि देश में कोरोना की लहर महामारी आने वाली है। लेकिन केंद्र के मंत्रियों ने उस समय भी राहुल जी की बात का मजाक उड़ा दिया था कि हमारे देश को कोरोना से कोई खतरा नहीं है और हमारे देश में कोरोना नहीं आने वाला है। और ये लगातार बीजेपी पार्टी अपना कहीं नमस्ते ट्रम्प करने में व्यस्त रही और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में व्यस्त रहे। उसके बाद जाकर के जब इनको ध्यान आया तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देश के कोरोना के हालात पर चिंता किया, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। उसके बाद खूब इन्होंने ताली पिटवाई, थाली बजवाई, कहीं भाषण किए, कहीं मन की बात की, उसके लगातार चुनावी रैलियां करते रहे, जिसके कारण आज देश में हालात कहां तक पहुंच गए कि 3.5 लाख केस, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं इस समय केस आ रहे हैं तो हमारे देश में केस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं मौतें हो रही है, भयंकर मंजर दिखाई दे रहा है तो यहाँ हो रहा है। तो एक जिम्मेदार विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल जी ने इस बार भी लगातार अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। खुद कोविड-19 से इस समय पैंडेमिक से बाहर हैं, कोरोना पेशेंट होने के बावजूद लगातार जो है देश की जनता की चिंता होते हुए सरकार से अभी भी आग्रह कर रहे हैं, अपने सलाह दे रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की शासित सरकार है उनसे भी लगातार संवाद बनाए हुए हैं। और अभी भी उन्होंने क्या कहा है कि देश के हालात को लेकर के सरकार से कहा है कि आप थोड़ा सा अब अपने देश के विषय पर सोचिए,
लगातार देखिए देश में सबसे बड़ी संकट किस बात का है, ये 6.5 करोड़ जो वैक्सीनेशन थी, जो कोविड-19 से जो है बचाव के लिए वैक्सीनेशन जिसकी हमारे देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, 6.5 करोड़ उन्होंने वैक्सीन उठा करके 70 देशों में बांट जी। ऐसा कौन सी सरकार है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसे परिवार है कि आपके घर में तो खुद आपको जो है दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और आप रानी सिस्टम फेल की बात कही गई है, सिस्टम फेल कहा गया है, क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं सिस्टम कैसे फेल है? देखिए ये बहुत चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का नाम बदल के कि सरकार की बदनामी ना हो, सरकार की बदनामी बचाने के लिए सिस्टम पे दोष मढ़ना शुरू किया। सिस्टम कौन है? सिस्टम कौन है? सिस्टम क्या है? सिस्टम सरकार ही तो सिस्टम है, सरकार के अधीन ही तो सारा सिस्टम है, सरकार ही तो नीति निर्धारित करती है। तो सरकार सिस्टम फेल ना बोले, सरकार अपनी फेलियर स्वीकार करे, जनता के सामने माफी मांगे, स्वीकार करे कि हम फेल हुए हैं और विपक्ष के नेताओं को साथ बैठाए, उनसे सलाह ले। जो अनुभवी लोग हैं जिनको सरकार चलाने का अनुभव रहा है उनसे अनुभव साझा करें। विपक्ष के नेता आपको अपना सलाह देना चाहते हैं लेकिन आप उनकी बात को मजाक में उड़ा के ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। देखिए तब भी राहुल गांधी जी ने मना किया था कि आप पहले देश में अपनी आपूर्ति पूरी कीजिए, देश के लोगों को अपना वैक्सीनेशन दीजिए, उसके बाद आप बांटिए, लेकिन नहीं माने। 6.5 करोड़ जो है 45 लाख वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट कर दी। आज रेमडेसिविर की इतनी मारामारी चल रही है, कोरोना से कहीं ना कहीं उसको लड़ने में वो कारगर हो रहा है इंजेक्शन, लेकिन उसको भी आपने उठा करके 1.1 मिलियन एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे देश में। क्यों कर दिया? यहाँ देश में लोग मर रहे हैं, जाने जा रहे हैं, वही हालात इन्होंने ऑक्सीजन के किए। पिछले क्वार्टर में ऑक्सीजन की इन्होंने जो है एक्सपोर्ट भी डबल कर दिया, बंद करने की जगह जो 4,500 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था उसको 9300 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिया। उसी का कारण है कि आज देश में ऑक्सीजन की वजह से हर प्रदेश में मरीज मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती होने के बावजूद मारे जा रहे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम फेलियर है? कौन सा सिस्टम तो सरकार का है, गलती इनकी है सारी, स्वीकार करना चाहिए। एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, हालात कैसे बिगड़े, आपको क्या नजर आता है? विपक्ष के नेता होने के नाते आप लगातार, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद हो, लेकिन आपको कहां नजर आती है कि सरकार की खामी कहां रही, कहां से हालात बिगड़े? देखिए बीते 4-5 महीने भी अगर हम बात करें तो कोरोना का प्रकोप काफी कम हो गया, बहुत ही कम केसेस आने शुरू हो गए थे। लेकिन ये तय था, ये सबको पता था, WHO ने भी चेताया था, हर विश्व के हर देश को पता था, हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने भी बताया था कि कोरोना की दूसरी लहर फिर से आने वाली। वो 4 से 5 महीने का समय अगर ये बंगाल इलेक्शन में और असम इलेक्शन में और 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और इनके मंत्री अगर नहीं लगाते और देश की महामारी से इसको लड़ने से अगर समय व्यतीत करते, वो समय का यूटिलाइज होता था, देश के लोगों की जानें बच सकती, वो नहीं यूटिलाइज किया गया। उस समय अगर हम तैयारी कर लेते, देश की केंद्र की सरकार अगर तैयारी कर लेती, आज लगातार जो ऑक्सीजन प्लांट की कमी है उसकी तैयारी कर ली गई थी। ऑक्सीजन प्लांट बन चुके होते 4-5 महीने में, काफी होते, तो आज ऑक्सीजन की वजह से जाने नहीं जाती। आज शमशान घाटों में हालात ये है कि देश के अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों के लिए जगह नहीं है, तो शमशान घाट में लाशें चलाने के लिए जगह नहीं है। तो ये अव्यवस्था जो है ये किसकी फेलियर है? ये इसी वजह से है कि 4 से 5 महीने का जो समय हमें मिला उसको अगर यूटिलाइज कर लिया होता तो आज शायद इतना प्रकोप जब विश्व में किसी देश में नहीं है, क्योंकि सबने तैयारी की। आज देखिए केवल भारत बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में बताएं कहाँ ऐसा हालात है, कौन से देश में इस तरह से महामारी हो रही, केवल यही हमारे देश में क्यों हो रही? उसके पीछे कारण है कि सिस्टम निश्चित तौर पर फेल हुआ। सिस्टम को फेल किया किसने? केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर अधिकतर प्रदेशों में इनकी सरकार है, इन्होंने फेल किया है। लेकिन सर एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि इस ऐसे वक्त में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सके? देखिए सरकार को तत्काल जो है चुनावी मोड से ऊपर उठ करके कोरोना की इस पैंडेमिक में लग जाना चाहिए। सब लोगों ने जो है हाथ जोड़ के जो है माफी मांगी और बोला कि भाई अब चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। राहुल गांधी देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं कोई रैली नहीं करूंगा, क्योंकि रैली से जो है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। यहाँ समय कोरोना हमारी प्राथमिकता है, बंगाल की रैलियां हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। चुनाव हारते जीतते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन इस समय ये महामारी से, तो यही हमारा सरकार से निवेदन है कि आप ये जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से बनाना चाहिए। वैक्सीनेशन की डोजेज जब इन्होंने अब कह दिया 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले जो लोगों को भी लगी 18 से 45 साल की, लेकिन वर्तमान में हालात ये है कि प्रदेशों में 1-1, 2-2 दिन की डोज बची है। जो 45 से अबव लोग हैं उनको नहीं लग पा रही है। आपने खोल तो दिया है, लेकिन देखिए इनकी नीति देखिए, एक ही प्रदेश में एक ही वैक्सीन के इन्होंने 3-3 दाम कर दिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का ये दाम होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दाम होगा, और जो है सरकार के अगर प्रदेश के जो अस्पताल है उनमें ये दाम होगा। ये कौन सी नीति है कि आप एक ही डोज के जो है 3-3 लगाएंगे?
तो लोगों में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों को आप इस समय आपदा में जो है निश्चित तौर पे जो है लाभ जो है कमाने का सोच रहे हैं। आपदा में उत्सव तो इन्होंने मनाया था अभी, जब देश में लाशों का अंबार लगा हो, और आपदा में उत्सव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे देश में मनाया, सब लोगों ने देखा जी। और वही अब आपदा में लाभ कमाने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो जो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही निंदनीय है। तो सरकार को चाहिए अब थोड़ा सा इन सब जो है प्रचारी मोड से बाहर आकर के कहीं ना कहीं जो दायित्व उनके पास है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनको जनता ने सौंपी है, तो उस मोड में आए। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष अब, क्योंकि आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों की मदद करने के लिए तमाम कार्यकर्ता मदद करें और तमाम जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम है उनको रद्द किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। अब ऐसे में आप कैसे लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्योंकि जिस तरीके से लगातार आ रही है वो देरी से लोगों तक पहुंचे, तो आप कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे? देखिए, अब ऑक्सीजन तो सप्लाई करने का काम केंद्र सरकार का है, वो वही मुहैया कराएगी, क्योंकि के हाथ में है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल जी का जो संदेश है, निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए ज्यादातर प्रदेशों ने अब कर्फ्यू लगा दिया है, लॉकडाउन की स्थिति है, और जो गरीब तबका है वो फिर से, जो खासतौर से मजदूर है, प्रवासी मजदूर, जिन्होंने पिछले साल का भयानक मंजर देखा था, उस समय भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आए थे, मजदूरों की मदद की थी, उनको भोजन मुहैया कराया था, उनको अनाज मुहैया कराया था। जो लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक पैदल ही निकल पड़े थे, कई लोगों को हमने कहीं ट्रेन से भेजा, कहीं अपनी गाड़ियों से भेजा, कहीं बसों से भेजा। तो वो सब सेवा के काम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार में ना रहते हुए भी कर सकते हैं, उन सबके लिए राहुल जी ने फिर से अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि उस काम में जुड़ जाएं, और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन अत्रे साहब, क्या अपील आप लोगों से करेंगे? देखिए, अपील लोगों से बिल्कुल यही की जा रही है कि ये धैर्य बना के रखें, संयम बना के रखें जी। ये इस समय हम लोग, कोई हमारा नेता, कोई हमारा कार्यकर्ता भी राजनीति करना नहीं चाहता, क्योंकि देश में जब महामारी चली हो तो राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ये सबके लिए आपदा है, पूरे देश के लिए आपदा है। देश बचेगा, देश की जनता बचेगी तो राजनीति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज अत्रे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इस लड़ाई से लड़ना होगा, इस बीमारी से लड़ना होगा, तभी जाकर देश इस बीमारी से जीत पाएगा। क्योंकि लोग होंगे तो राजनीति होती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, चुनाव हारते जीतते रहेंगे, तो तमाम तरह की स्थिति है। लेकिन उन सब के बीच में आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस संकट में देश को, इस तरह के जो हालात आज बने हैं, ऐसे में तमाम काम छोड़कर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों की मदद करें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने एक तंज भी केंद्र सरकार पर कसने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम फेल हो चुका है और ऐसे में अब अच्छे जो लोगों की जरूरत है और लोगों की मदद करनी होगी। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। इसके चलते केजरीवाल सरकार ने एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि हमने विचार करने के बाद यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो चुका है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी हथियार है। जिस तरह से केस बढ़ रहे थे, आखिरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो चुका है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है, इसलिए हमने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन ऑक्सीजन आवंटित हुई है। कल 10 टन केंद्र सरकार ने और आवंटित किया है, यानी कि कुल 490 टन ऑक्सीजन आवंटित हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हालांकि पूरी सप्लाई नहीं आ पा रही है। दिल्ली को 330 से 335 टन तक ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी है। से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं। अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं,
अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जाए। और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं। और इसी पर हमारे साथ वैभव महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। वैभव साहब, लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया है। कोशिश ये थी कि बीते लॉकडाउन के दौरान ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार उम्मीद है समाधान होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी आपदा पूरे देश के ऊपर आई है और खासकर दिल्ली, जो कि मेन दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पर मरीजों का आसपास के राज्यों से भी आना जारी है और दिल्ली में भी ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला हुआ है। तो ऐसे में लॉकडाउन लगाना दिल्ली जैसी राजधानी जैसे शहर के लिए बहुत एक कठिन फैसला होता है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। और लेकिन जिस हिसाब से संक्रमण की दर बढ़ रही है, इसको देखते हुए इसको किसी भी तरह इसकी रोकथाम करनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो सरकारी ढांचा है जो इलाज का लोगों के लिए, उसको कितना भी बढ़ा दें तो 30% प्रतिदिन अगर संक्रमण की दर रहेगी तो उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो उसमें रोकथाम के लिए लॉकडाउन को एक बहुत मजबूरी वाला कदम उठा के उसको लगाया गया है और हम सब विश करते हैं, दुआ करते हैं कि ये संक्रमण दर की जाए और इस बीच में हम अपनी मेडिकल तैयारियों को वहां तक ले जाएं जो इसको हैंडल करने के लिए जरूरी है। तो सरकार इस दिशा में पूरी कोशिश कर रही है। तमाम सरकारों का आपस में तालमेल करके इसमें काम करना जरूरी है, जो कि अभी हो भी रहा है, जैसा कि मैं सुन रहा था केजरीवाल जी ने कहा। तो लॉकडाउन एक दुखद फैसला है, लेकिन इसको लगाना अगर लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है तो इसको लगाना चाहिए। लेकिन वैभव जी, एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि लॉकडाउन से संक्रमण पर बचाव की कोशिश है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या फैसला लिया गया है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली में, कुछ लोग तो पलायन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन पर क्या कोई फैसला? जी, बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोगों की तमाम जो रोजी रोटी है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। इनको फौरी तौर पर राहत देने के लिए पिछली बार बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ पहुंचाई गई थी और रिलीफ का एक ही तरीका है कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दिए जाएं। इस बार भी करीब 1.25 लाख मजदूरों के जो हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड थे उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को जरूरत है वो सारे लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हुए। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे और आज परेशानी में होंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी जान बचानी जरूरी है। इसलिए जान और इनके बीच में जब फैसला लेना होता है तो बहुत कठिन होता है। तो ईश्वर उन सबको इस दुख झेलने की अभी शक्ति दे और इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे। हम जल्दी इस सबसे बाहर निकलेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल वैभव जी, ऑक्सीजन की कमी की लगातार दावे किए जा रहे हैं दिल्ली की तरफ से, जबकि जिस तरीके से आरोप हरियाणा के ऊपर लगे थे, उत्तर प्रदेश के ऊपर लगे थे, उनका आरोप यह है कि दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। हमारी तरफ से ऑक्सीजन बिना किसी रुकावट के जा रहा है। देखिए, इसमें आरोप या महज कोई बात स्टेटमेंट देने का ये वक्त नहीं है। इसमें बहुत ही थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल होने की हमें जरूरत है कि अगर 700 टन अगर जरूरत है तो 700 टन उपलब्ध होनी चाहिए। अब इसको अगर हम थोड़ा डिटेल करें कि कहाँ कहाँ कितना कितना फंसा हुआ है और किस जगह से फंसा है, किस वजह से फंसा है, तो ये बहुत सामने पिक्चर क्लियर आ जाती है कि कहाँ कहाँ कितना फंसा हुआ है। दिल्ली सरकार ये डेटा देने के लिए तैयार है कि कहाँ से कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ रुकी हुई है, किस वजह से रुकी हुई है। अगर इसके अंदर किसी भी राज्य सरकार का दखल देकर ये समस्या सुलझाई जा सकती है, लोगों की जान बचाई जानी चाहिए। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्रेडिट ले और कौन इसको बताने ले, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इसमें जान बचाना जरूरी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, आपने उनकी
बात सुनी, लेकिन रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है, लेकिन इन गंभीर हालातों को लेकर भी सुशासन राज में प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ते आंकड़े गवाही दे रहे हैं। राज्य में कोरोना गाइडलाइंस का खुलकर मजाक बनाया जा रहा है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता खुद नियमों को तोड़ रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टियां की जा रही हैं, नाच गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं और पुलिस वाले अपनी बंदूकों से हवा में गोलियां चला रहे हैं। नया मामला वैशाली जिले से सामने आया है, जहां पर पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के घर पर पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नाच गाने के कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला भी भीड़ के बीच में खुद ठुमके लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इस पार्टी में भोजपुरी जगत की जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी शामिल हुई थी। उन्होंने ही पार्टी में जमकर ठुमके लगाए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।